गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का चैप्टर 5 पार्ट 2। लास्ट टाइम मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया था, जो कि दो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया था कि दो चीज आती हैं। एक तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया आता है आपका, और एक आपका आता है अमीबा एग्जाम्पल में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर मल्टी सेल्स हों, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टी सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है जो कि हर हर एक के लिए एक ही फंक्शन की तरह काम करता है। और मल्टी सेलुलर में हर एक सेल जो है अलग अलग फंक्शंस के साथ काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उनके बीच में डिफरेंसेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दो सेल्स के बारे में, यूकोरियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड बोलता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इस यूनिसेलुलर के बारे में थोड़ा डीपली डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है। सेल्स फंक्शन डिफरेंटली इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल्स के जो फंक्शन है वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है, लेकिन एवरी ऑर्गेनिज्म ईच सेल है स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर। लेकिन क्या कह रहा है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो जो है स्पेशलाइज्ड है। ईच सेल है मतलब हर एक सेल का, जैसे यूनिसेलुलर का और मल्टी सेलुलर का अलग अलग सेल स्ट्रक्चर है। और ऑर्गेनाली ऑफ विच देयर आर मैनी, लेकिन ऑर्गेनाली ये जो है अलग अलग है। ठीक है, दोनों में। दीज ऑर्गेनाली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ सेलुलर फंक्शन। ये ऑर्गेनाली जो होती है ना, ये जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो सेलुलर फंक्शन, जो सेल्स हमारे काम कर रहे हैं फंक्शंस के साथ। सच एज ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी को। एंड मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाता है ये। ठीक है। यूनिसेलुलर कौन से सेल होते हैं, जो कि सिंगल टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल टाइप का सेल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये सिर्फ एक ही सेल से बनता है। डेट कैरीज आउट ऑफ ऑल द फंक्शन, जो कि हर एक फंक्शन रखता है, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब फंक्शंस रखता है ये। नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल से बनता है, और ये वो सारे फंक्शन रखता है जो किसको किस किसको जरूरत होती है, जिनकी ऑर्गेनिजम्स को जिसकी जरूरत होती है, वो सारे फंक्शन जो है यूनिसेलुलर जो है एक सेल के अंदर रखता है। वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज मैनी डिफरेंट सेल्स टू फंक्शन। लेकिन जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है डिफरेंट टाइप के जो है सेल्स रखती है, जिनका फंक्शन भी जो है अलग अलग होता है। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्ट आता है, यीस्ट आता है, एमीबा आता है। एमीबा मैंने जो है कल एग्जांपल दिया था। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए पैरासियम। पैरासियम जो है क्या है, एक स्लीपर शेप्ड है, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये पैरासियम है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये जो है कैसी शेप में दिख रहा है, यहाँ पर हमको चप्पल की शेप में दिख रहा है, चप्पल की शेप। तो एमीबा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फोटो में देखिए, एमीबा भी मैंने डाल रखा है, बैक्टीरिया भी डाल रखा है, यीस्ट भी डाल रखा है। सो इज अ स्लिप्ड स्लीपर, ये जो है स्लीपर की शेप में होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ये जो है तालाब के पानी में मिल जाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी मिल जाता है हमको, एमीबा भी मिल जाती है, पैरासियम भी मिल जाती है। ठीक है। तो ये सब कहाँ मिलते हैं हमको, पॉन्ड वाटर में मिलते हैं यूनिसेल्युलर। इट टेक्स इन फूड फ्रॉम द वाटर एंड डाइजेस्ट इट इन ऑर्गेनाली नोन एज फूड वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होती है, वैक्यूल वो होती है जहाँ पर फ्लूइड वाला सब्सटेंस स्टोर होता है। फ्लूइड माने बहने वाला पदार्थ जो है, कोई भी बहने वाला पदार्थ जैसे वाटर टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो स्टोर होता है। ये क्या कह रहा है, इट टेक्स इन फूड फ्रॉम द वाटर। ये जो है खाना कहाँ से लेता है, वाटर से लेता है, और डाइजेस्ट कहाँ करता है, ऑर्गेनाली में करता है, नॉन एज फूड वैक्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ट्रेवल थ्रू द साइटोप्लाज्म टू द सराउंडिंग ऑर्गेनाली। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ट्रेवल, किसकी वजह से, किसके थ्रू ट्रेवल होते हैं, साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रेवल होते हैं टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग की ओर। ऑर्गेनाली हेल्पिंग टू कीप द सेल एंड दस द ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग।
ऑर्गेनाली जो है हेल्प करती है सेल को बचाए रखने में और उसको उसके फंक्शंस कराने में। अब हमने इस पूरी स्लाइड में क्या पढ़ा कि जो यूनिसेल्युलर होता है उसके जो फंक्शन है वो अ, एक सेल के अंदर ही मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को जिसकी जरूरत होती है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिजम्स है उसको जितने फंक्शंस की जरूरत है वो सारे फंक्शन जो है उसको एक सेल के अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है? और इससे क्या-क्या ऑब्टेन होता है सेलुलर फंक्शन यूनिसेलुलर से न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, प्रोटीन भी बनाता है ये। और इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है? बैक्टीरिया भी होता है, अमीबा भी होता है, प्रोटिस्ट भी होता है, यीस्ट भी होता है और पैरासियम जो कि स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो भी इंक्लूड होता है। और ये हमको कहाँ मिलते हैं? वाटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है? वाटर से खाना लेता है और डाइजेस्ट कहाँ करता है? ऑर्गेनाली में। और स्टोर कहाँ करता है? वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल क्या होती है? जहाँ पर फ्लूइड वाला सब्सटेंस जो है स्टोर होता है, ठीक है? और ये साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स का ट्रैवल कराते हैं सराउंडिंग से, ठीक है? और ऑर्गेनाली जो है हेल्प करती है सेल को बचाने में और उसके फंक्शन को कीप करने में, ठीक है? रखने में। तो नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं जिसके अंदर मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक बार इसके बारे में पढ़िए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले मैं सिंपली बता देता हूँ कि जो है 2 या 2 से ज़्यादा सेल जो है अपने अंदर इंक्लूड करके रखते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं, ठीक है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। एक से ज़्यादा सेल कंपोज करते हैं विथ ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंटिंग टू टेक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो हर एक सेल के पास जो है अपना हर एक स्पेशल फंक्शन होता है। In human cell differentiate early in development to become nerve cells, skin cells। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है ये सेल्स की इमेजेस भी दिखाई थी कि नर्व सेल्स अलग होता है, स्किन सेल्स अलग होता है, ब्लड सेल अलग होता है, रेड ब्लड सेल अलग होता है, व्हाइट ब्लड सेल अलग होता है, मसल सेल अलग होता है। मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, बोन का सेल अलग होता है। तो मल्टी सेलुलर सेल्स के जो है अलग-अलग फंक्शन होते हैं और अलग-अलग सेल्स होते हैं। One can easily observe the differences in these cells under a microscope। ये जो है डिफरेंस किसमें देखा गया? माइक्रोस्कोप में, ठीक है? देयर स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन। इसके स्ट्रक्चर जो है इसके फंक्शन से रिलेट करते हैं। मीनिंग ईच टाइप ऑफ सेल टेक ऑन अ particular form in order to best serve its purpose। Nerve cell has appendage called dendrites and axons that connect with other nerve cell। मतलब जो नर्व सेल होता है वो किससे कनेक्ट होता है? किसी और नर्व से कनेक्ट होता है मसल्स को मूव कराने के लिए। वो किसकी वजह से होता है? डेंड्रिट्स की वजह से और एक्सन की वजह से। डेंड्रिट्स और एक्सन की वजह से कोई नर्व जो है दूसरे नर्व से कनेक्ट होती है ताकि किसकी मूवमेंट हो सके मसल्स की, ठीक है? ये क्या करती है? सिग्नल्स को सेंड भी करती है ग्लैंड्स तक। रजिस्टर सेंसरी स्टिमुली, ये जो है सेंसर मतलब जैसे कि सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड कराती है हमारी स्किन को। ये सब जो है मसल सेल आर स्लेंडर फाइबर्स दैट बंडल टुगेदर फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो मसल्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि बंडल होता है किसका? सेल्स का, ठीक है? फॉर मसल कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? ये जो कंट्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई मसल्स है, जब हमारे पाँव में मोच आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? मसल्स जो है फट गई, मांस फट जाता है ना जब। तो वहाँ पर क्या होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी हेल्प मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर क्या करता है? जो जगह खाली हो जाती है मसल्स की वजह से, फटने की वजह से, वहाँ पर रिकवर करने में मदद करता है। ये मल्टी सेलुलर सेल्स के ये आप कह सकते हो फंक्शंस हैं। The cells of multicellular organism may also look different according to the organelle needed inside of the cell। For example, muscle cells have more mitochondria। Muscle cells के बाद जो है ज़्यादा mitochondria होता है that than most other cells so that they are readily produce energy for movement। मतलब ये क्या कह रहा है? ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से ये जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। Cells of the pancreas need to produce many proteins and have more ribosomes rough endoplasmic reticulum to meet this demand। ये जो मैंने लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो जी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर तो हम मेन डिफरेंस पढ़ेंगे
जो कि आपको बस मल्टी सेलुलर सेल से अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या लिख के आना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, एक या 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जो है कंपोज़ करता है, मतलब बना होता है उससे। और ये जो है अपने अंदर क्या-क्या रखता है, ये जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है ऊपर, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे में हमने पानी डाल रखा है, ये इसकी इमेज है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के पास जो है अलग-अलग प्रकार के सेल होते हैं, तो ये अलग-अलग प्रकार के फंक्शंस प्रोवाइड कराता है हर एक उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर लिविंग थिंग में तो ये नहीं कह सकते, प्लांट हो गया, प्लांट अलग चीज़ है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के पास जो है हर एक पा की चीज़ में अलग सेल होते हैं, जैसे मसल्स के बाद अलग सेल है, स्किन का अलग सेल है, नर्व का अलग सेल है, बोन का अलग सेल है। तो हर एक चीज़ का अलग-अलग फंक्शन है। इट मीन्स अलग-अलग फंक्शन होने की वज़ह से वो क्या कहलाता है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकार्योटिक सेल होता है और एक यूकार्योटिक सेल होता है। ये दोनों सेल जो है अलग-अलग होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो है यूकार्योटिक सेल है, ये जो है यूकार्योटिक सेल है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो इनके अंदर क्या होता है कि एक के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट होता है, ये दिखाई दे रहा है। एक के अंदर एब्सेंट होता है, एक के अंदर प्रेजेंट होता है। वो कब किसमें एब्सेंट होता है, किसमें प्रेजेंट, वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम जनरली साइज पढ़ लेते हैं। जो प्रोकार्योटिक सेल का साइज होता है, वो कितना होता है 1 से लेके 10 माइक्रो तक होता है, ठीक है? 10 माइक्रोमीटर तक होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है? मतलब प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज़ होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है और साइज़ ऑफ यूकार्योटिक सेल का जो है 5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है और 1 माइक्रोमीटर में जो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर रीजन जो है इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इसमें जो है वेल डिफाइंड नहीं होता, किसमें? प्रोकार्योटिक सेल में। प्रोकार्योटिक सेल में जो है क्या नहीं होता, न्यूक्लियर जो है वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियर जो है वेल डिफाइंड नहीं होता, नहीं होता किसमें? प्रोकार्योटिक में। यूकार्योटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर जो है वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि किससे सराउंडेड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये बात याद रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड होता है न्यूक्लियर रीजन, जो कि वेल डिफाइंड होता है किसके अंदर? यूकार्योटिक सेल के अंदर। और ये इसमें जो है क्रोमोसोम सिंगल होते हैं किसके अंदर? प्रोकार्योटिक सेल के अंदर। और इसमें जो है मोर देन वन क्रोमोसोम, किसमें? यूकार्योटिक के अंदर। यूकार्योटिक के अंदर मोर देन वन को क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमो क्रोमोसोम, और इसके अंदर जो है क्या होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, वन क्रोमोसोम। ये जो है क्या करता है, स्टोर करने में मदद करता है। ये क्रोमोसोम क्या होता है, स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है? जो भी ये फंक्शन कर रहे हैं उनको स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है? तो प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल के बारे में इतना ही। ये इमेजेस हैं इनकी इनकी ये जो है यूकार्योटिक की है और ये प्रोकार्योटिक की है। ये बैक्टीरिया हो गया और इसके अंदर एनिमल सेल, ये प्लांट सेल है। तो ये दोनों इमेजेस हैं, इनके बीच में हम जो है अच्छे से डिफरेंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, क्योंकि ये जो है थोड़ा बड़ा डिफरेंस है और मैं चाहता हूँ कि इसको जो है आप अच्छे से करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज हम यहीं तक करने वाले थे इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में जो है इसको पूरा अच्छे से करने वाले हैं। थैंक यू, बाय।